नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन। संपन्न समस्त भारत के जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, ड्राइवर लीडर्स हैं, और जितने भी ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवर समाज के उत्थान के लिए, ड्राइवर के हित और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उन सभी वीर भाइयों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और हमेशा उनको सम्मान देता रहूँगा। उन आम ड्राइवरों को जो ड्राइवर समाज के लिए जो लड़ रहे हैं, उसके उत्थान के लिए आगे आ रहे हैं, उन सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज देखा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं डिबेट के माध्यम से, और जितनी बड़ी अपने पास समस्याएं हैं, उन समस्याओं को नकारा जाता है और ड्राइवर के जो मानसिक रूप से जो थकान है, मानसिक रूप से उनके जो गाड़ी परिचालन में उनको जो आरामदायक जो चीजें हैं, उसके बारे में बोला, जबकि हमने उस मांग को अभी उसके समक्ष रखा ही नहीं। रेस्ट रूम होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ एक रेस्ट रूम दे देने से ड्राइवर की पीड़ा दूर होगी? ड्राइवर का दुख दर्द कम होगा? विगत 15 साल से, 16 साल से और उससे पहले भी जो ड्राइवर संस्था चला रहे थे, अनवरत हम मुख्य कार्यालय प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के, राष्ट्रपति महोदय जी के, सभी के समक्ष अपनी मांगे रख चुके हैं। सभी को बता चुके हैं कि ड्राइवर समाज को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सबको मालूम है ड्राइवर की अहमियत क्या है, और आप सभी ने दिखा दी है। आप सभी ने तो दिखाई दिए, हम सब मिलके दिखा दिए हैं कि ड्राइवर की ताकत क्या है। वह दिन स्वर्णिम दिन होगा, वह दिन स्वर्णिम इतिहास के समक्ष लिखा जाएगा और सबको याद रहेगा वो दिन जो बीते 1 जनवरी 2024 को हुआ। लाले पड़ गए थे, चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। भयंकरता जो ड्राइवर के जो वैल्यूएशन जो कम आंकते हैं, जो ड्राइवर को मारते हैं, जो ड्राइवर को पीटते हैं, जिस ड्राइवर को पाशविक प्रवृत्ति से समझा जाता है, उसकी अहमियत क्या है समाज में, ये संपूर्ण भारत को पता चल चुका और जान चुके हैं। तभी प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को डिबेट के माध्यम से आना पड़ा उनको। और जब चुनाव आ रहा है, जब चुनाव की बारी है, सामने चुनाव है, उसी के समक्ष ड्राइवर को दिया क्या रेस्ट रूम? क्या रेस्ट रूम हमको जरूरत है? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, साथ ही साथ जितने भी हमारे संसद में बैठे हमारे सांसद जी हैं और गृह मंत्री जी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूं, ड्राइवर की आर्थिक स्थिति क्या है, मानसिक पीड़ा क्या है, रोड में चलते हैं उसको क्या चाहिए, रोड पर सुरक्षा चाहिए, उनको अधिकार चाहिए। कभी किसी ड्राइवर के परिवार में जाकर देखिए उनकी हालत क्या है, तब कहीं जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तविक में जो हमारे अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, जो हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, जो देश की प्रगति में 24 घंटा लगे हुए हैं, अपने परिवार को छोड़कर घर से निकल जाने के बाद में
पता नहीं होता कि वो लौटेंगे दोबारा कि नहीं लौटेंगे। उनके परिवार में बच्चों की हालत क्या होती है। एक ड्राइवर जब रहता है तब उसकी परिवार संचालित होता रहता है, वो भी फूक फूक कर। स्थिति ऐसी पड़ती है कि ड्राइवर जो है अपने बच्चों को न अच्छे से स्कूल में स्टडी करवा पाता है, पढ़ाई करवा पाता है, नहीं अपने बच्चों को ढंग से कोई नौकरी दिलवा पाता है। अपने पूरे परिवार को न समय देकर सिर्फ जीविकोपार्जन की स्थिति में घिसता है, पीटता है, मरता है। सबसे अहमियत यह है कि ड्राइवर जो है देश की आर्थिक प्रगति में सबसे अहम रोल निभाता है, सबसे अहम योगदान देता है। उस पर्सन के लिए न आज से 70 साल के बाद किसी ने सोचा। और यहां तक कि हम देखें, जब हम हड़ताल पर गए, हम गाड़ी चलाने से मना किए, कोई कलेक्टर बोलता है तुम्हारी औकात क्या है। उसको औकात दिखाने वालों को पता चल गया कि हमारी औकात क्या है। हमारी तो औकात नहीं है भाई, तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे गाड़ी, कोई दूसरा काम कर लेंगे। क्यों हमको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि गाड़ी चलाओ? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हर नागरिक भारत के संविधान के दायरे में जो भी आता है, हर नागरिक स्वतंत्र है कि वो काम करे या ना करे। कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है हमारी, कोई पेंशन तो नहीं देती सरकार हमें, मृत्यु होता है तो कुछ अनुदान तो देती नहीं सरकार, जो भी देती है बीमा कंपनी देती है। तो क्यों दबाव प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, क्यों आदेशित किया गया प्रशासनिक अधिकारियों को कि ड्राइवर को यूनियन जो गाड़ी नहीं चला रहे, बंद किए हुए हैं, जो ड्राइवर घर में बैठे हुए हैं, उनको बुलाओ और उनको स्टीयरिंग में जबरदस्ती बिठाओ, उनको दबाव बनाओ और संचालित करवाओ परिचालन को। क्यों? जब हमारी औकात नहीं है महोदय जी, हमारी कोई औकात नहीं है किसी से बात करने की, तो हमको दबाव क्यों? भारतीय संविधान कहता है, जो भी संविधान बनाया है माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय, जो इतने बड़े संविधान की रचना की है, कुछ न कुछ तो विचार करके बनाया संविधान, सभी को मौलिक अधिकार दिए उसने। तो मौलिक अधिकारों का हनन क्यों? आज देखा गया है, ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है हैवी व्हीकल से, कोई छोटी गाड़ी आके घुस जाता है, कार वाले पीछे से आके भी घुस जाता है, मीडिया वाले उस तुल को, उस एक्सीडेंटल को इतना बड़ा, इतना भयंकर रूप से प्रदर्शित करता है कि ड्राइवर ने शराब सेवन करके इतनी लापरवाही पूर्ण गाड़ी चलाई, सामने वाले को ठोका, घसीटते हुए 100 मीटर ले गया और उस घटना में इसकी दर्दनाक मृत्यु हुई। अंतिम तक ये होता है कि वो पीछे से आके घुसा रहता है। तो इतनी बेइज्जती क्यों ड्राइवर की? आज कोई नहीं है ड्राइवर के पक्ष में, कोई नहीं है। कोई एक छोटा सा आम नागरिक जो देश को 1 रुपए का अनुदान नहीं देता हो, वो भी रोड में आके, रास्ते में आके ड्राइवर से ऐसा बर्ताव करता है जैसे कोई पाशविक प्रवृत्ति को। कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जो इंसान को बना के रखा है और जो देश की प्रगति में सबसे बड़ा अपना योगदान देता है, उस नागरिक का वैल्यूएशन नहीं रह गया। मैं संपूर्ण भारत के जितने ड्राइवर भाई हैं सबसे निवेदन करता हूं, अपनी यूनिटी को बना के रखिए, अपनी ताकत को बना के रखिए। कोई दिक्कत नहीं, हमने इतने सालों तक अब देश की सेवा में अपने आप को लगाए, पूरे समाज को हम इतने साल तक सेवा दिए, देते रहेंगे,
देते रहेंगे। हम बने ही इसलिए हैं, भारत माँ की सेवा करने के लिए। लेकिन इन दलालों को बताएंगे अपनी ताकत क्या है। इसके लिए एकजुटता